गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टडी पॉइंट पार्ट में चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या बात करी थी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करी थी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या किया था? इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कर दिया था। तो आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके एग्जांपल्स। जिस इंट्रोडक्शन का मैंने कल बात किया था उसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे, फिर आगे ये लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल और सबसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हमने क्या क्वेश्चन किया था? ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्या दे रखा है हम लोगों को? दे रखा है एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है ABC। ठीक है, राइट एंगल एट A, ABC राइट एंगल एट A। ओके, A पे राइट एंगल दे रखा है। देखो इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। यहां दे रखा है हमें A इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ओके, B इक्वल्स टू दे रखा है 7 सेंटीमीटर। A दे रखा है 25 सेंटीमीटर, B दे रखा है 7 सेंटीमीटर। Find out the value of sin theta, cos theta and tan theta। ठीक है, कोई भी वैल्यू आप लोगों से पूछ सकता है या पूछ सकता है कि इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो इसके लिए। ठीक है, यहां ध्यान देना क्या दे रखा है? A इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, B इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ये आप लोगों को साइड्स का मेजर दे रखा है, साइड्स का मेजर दे रखा है। तो यहां एक सिंपल सी चीज समझा देता हूं। जब ऐसा क्वेश्चन आता है कंफ्यूज हो जाते हैं, A किसकी वैल्यू लेंगे, B किसकी वैल्यू लेंगे। तो देखो कुछ कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सा। ये A है, A क्या होगा? ये स्मॉल a है, वो ये इस A के ऑपोजिट वाली साइड होगी। समझ में आ गया? जैसे ये दे रखा है A 25 सेंटीमीटर, तो यहां पे 25 सेंटीमीटर कौन सा होगा? BC 25 सेंटीमीटर दे रखा है। B क्या होगा? B के ऑपोजिट वाली साइड, B के ऑपोजिट साइड कौन सा है? AC कितना है? हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। आ गया समझ में आप लोगों को? A 25 सेंटीमीटर, B 7 सेंटीमीटर। A क्या होगा? कैपिटल A के ऑपोजिट वाली साइड जो BC होता है। ओके, यहां से अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें सारे निकालने के लिए हमें ये साइड भी तो पता होनी जरूरी है। ये साइड कहां पे कैसे निकालेंगे? तो आप लोगों को एक थ्योरम पता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यहां पे लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यहां से क्या होगा? AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर किसके इक्वल होगा? BC स्क्वायर के इक्वल होगा। ओके, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर। यहां से हमें क्या किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो AB को यहीं रखेंगे, AC स्क्वायर को इधर लेके चले जाओ। तो यहां से क्या आएगा? AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। BC स्क्वायर, BC की वैल्यू क्या था? 25 का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर करेंगे? 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49। माइनस करो, क्या आ रहा है इसका आंसर? 576 आएगा आई थिंक। माइनस करके देख लो, 576 आ रहा है। ठीक है, यहां हमें दे रखा है AB स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया? 576। AB की वैल्यू निकाल सकते हो,
दोनों साइड क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट करना है। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा AB, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा AB इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 576 और स्क्वायर रूट ऑफ 576। 576 का स्क्वायर रूट क्या होता है 24। तो हमारे पास आ गया AB कितना है 24 सेंटीमीटर। समझ में आया आप सब लोगों को? AB आ गया 24 सेंटीमीटर, मतलब हमारे पास अब ये जो थर्ड साइड है वो आ गई है 24 सेंटीमीटर। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें क्या पूछा है, साइन थीटा। अब यहाँ थीटा कौन सा यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ थीटा हम कौन सा यूज दे रहे हैं, यहाँ ये क्वेश्चन में दिया हुआ थीटा ये दिया हुआ। ओके चलो यहाँ इस क्वेश्चन को चेंज ही कर देते हैं, थोड़ा बहुत चेंज ही कर देते हैं इस क्वेश्चन को। क्या करते हैं देखना आप इसके लिए। मैं एक ही क्वेश्चन में सारी चीजों के बारे में बता दूंगा इसी क्वेश्चन के अंदर, तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है ना। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा है ना, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसकी वैल्यूज ही चेंज कर दी। मैं बोल रहा हूं मुझे साइन बी की वैल्यू चाहिए, कॉस सी की वैल्यू चाहिए और टेन बी की वैल्यू चाहिए। अब यहां एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको सिंपल सी चीज बताई थी, बी का मतलब है कि ये एंगल के लिए, इस एंगल के लिए साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालेंगे, सिंपल सा साइन बी, फर्स्ट ए हमें चाहिए साइन बी की वैल्यू बी। साइन थीटा क्या होता है, पिछले लेक्चर में बताया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब यहां पे ध्यान रखना, एंगल कौन सा है हमारा P, कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। और मैंने एक चीज बताई थी कि एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो B के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, AC। AC कितना है 7 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कितना है 25। तो यहां से हमारे साइन B की वैल्यू कितनी आ रही है 7 अपॉन 25। रेशियो है, कट जाएगा, रेशियो मिल जाएगा आप लोगों को। यहां ये दोनों कट नहीं रहे, तो ये रेशियो है आपका 7:25। समझ में आ गया, ये निकालना था। बी हमें निकालना था कॉस सी की वैल्यू चाहिए। अब यहां पे ध्यान दो, कॉस सी, कॉस हमारा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब यहां ध्यान दो, C के लिए बेस कौन सा होगा, तो मैंने आपको बताया था C एंगल यहां पे है, ये एंगल, इस एंगल के लिए एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, ऑपोजिट साइड बोल दो। एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है और एंगल के पास वाली साइड, इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी होती है, बेस। तो इसके लिए बेस कौन सा होगा 7, बेस है 7 अपॉन क्या C के लिए हाइपोटेन्यूस 25। हाइपोटेन्यूस तो सेम ही रहेगा, हाइपोटेन्यूस चेंज होगा नहीं। समझ में आ गया। तो कोई भी एंगल दिया हुआ हो, अगर आप लोगों को दे रखा हो कि साइन थीटा निकालो, तो थीटा ये दे रखा है, ठीक है ना, थीटा ये दे रखा, तो थीटा के लिए सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हो। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस मैंने आपको बता दिया है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस कैसे, परपेंडिकुलर और बेस कैसे निकालना है। ओके, cos C। नेक्स्ट हमारा है tan B। ओके, tan B, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। B के लिए परपेंडिकुलर 7 अपॉन बेस, बेस कितना है 24। आगे ये सारी वैल्यूज, ये हमारा क्वेश्चन था। तो मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर सारे आपके डाउट, जितने भी डाउट्स है वो सारे क्लियर कर दिए हैं। सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना होता है। हमें क्या करना है, सबसे पहले रिवाइज करवा देता हूं। एक चीज यहां ध्यान रखना, इसके अलावा एक और क्वेश्चन लूंगा जिसमें दूसरे तरीका भी समझ में आ जाएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएगी, नो प्रॉब्लम। यहां हमें पहले साइड्स दे रखी थी, ये ए और बी, तो मैंने आपको बताया कि ए क्या होता है और बी क्या होता है, ठीक है ना।
ये चीज ध्यान रखना, इसको नोट कर दो एक बार आप सब लोग। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आएगी, नो प्रॉब्लम, हर चीज को समझाऊंगा। अब ये तो था एक इजी क्वेश्चन, अब थोड़ा टफ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन धीरे धीरे टफ होंगे तो बड़ा मजा आएगा ना क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। यहां दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या था एक बार बताना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल एट बी, एबीसी दे रखा है, राइट एंगल एट बी। आप लोगों को किसकी वैल्यू दे रखी है? एक वैल्यू दे रखी है 10a, कितना दे रखा है? √2 - 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 दे रखा है आपको, किसकी वैल्यू? 10a की वैल्यू। सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos a मल्टीप्लाई sin a मल्टीप्लाई बाय cos a इक्वल्स टू 1/2 √2। ये आप लोगों को क्या करना है? प्रूफ करना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, लेंथी भी है, तो धीरे धीरे समझना, सारी चीजें समझाऊंगा, बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा। याद ध्यान दो, देखो जब भी हमें दे रखा होता है, जैसे कि 10a की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो हमने क्या बोला है? ये है क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, रेशियो है। इसका मतलब क्या है? जैसे सिंपल सी चीज बता रहा हूं, मैंने बोल दिया कि 25 और 15, 25/15, ठीक है। 25/15 को मैं क्या लिख सकता हूं पता है? 5/3 लिख सकता हूं। तो मेरा ये 5/3 आ रहा है, तो इसका मीन्स ये तो है नहीं कि ये मेरी साइड 5 सेंटीमीटर ही थी, या साइड कितनी थी? 3 सेंटीमीटर ही थी। समझ में आ गई कोई चीज? अगर मैंने बोल दिया, ये जैसे मैंने बोल दिया कि ये साइड मेरी 25 सेंटीमीटर है, ये मेरी 15 सेंटीमीटर है, इसका जो रेशियो आ रहा है वो रेशियो तो 5/3 आ रहा है, तो मेरी एक्चुअल में ये रेशियो क्या है? मेरी साइड्स नहीं है ना। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना, यहां हम क्या करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज मैं आपको समझा रहा हूं, वहां पे ध्यान दे देना। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले अपन बात करते हैं 10a होता क्या है, ठीक है। 10a क्या है? √2 - 1 दे रखा है, अपॉन 1 कर दूं, किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे वही नंबर रहेगा, 1 कर दिया। हमें पता है 10a हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे यहां से परपेंडिकुलर क्या आ रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1, ठीक है। कौन सा एंगल है? ए कौन सा है? ये वाला एंगल, ठीक है ना। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये वाली साइड, और बेस कौन सा होगा? ये वाली साइड, ओके। यहां मैं लेट कर रहा हूं, अब यहां पे एक लेट करना पड़ेगा। क्या चीज लेट करनी पड़ेगी? समझा रहा हूं, इधर देखो, BC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 मल्टीप्लाई बाय K, मल्टीप्लाई बाय K। K क्या है? K एक मल्टीपल है। कौन सा मल्टीपल है? मैंने एग्जांपल बताया था 25/15, ओके। तो मैंने इन दोनों को किससे कट किया? 5 से कट किया ना, 5 से कट किया, ये 5 टाइम गया, 5 से कट गया, ये 3 टाइम गया। तो एक्चुअल में ये है क्या? दोनों एक कांस्टेंट मल्टीपल है, मल्टीपल है। तो मेरे को एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता ये कितने सेंटीमीटर की साइड है, तो मैंने क्या कर दिया, एक मल्टीपल ले लिया इन दोनों का, कि ये एक मल्टीपल है, कोई भी एक मल्टीपल है, उससे ये कट हो गए थे, ठीक है। एक मल्टीपल ले लिया K, और BC का क्यों वैल्यू लिया? क्योंकि A के लिए BC क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है ना।
और यहां से AB, AB क्या है, AB क्या हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय K, 1 था, 1 को क्या ले लिया 1 मल्टीप्लाई बाय K क्या हो गया K। समझ में आ गया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या वैल्यू निकालनी है, साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, तो दो साइड्स मिल गई है, तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी। सेम पिछले क्वेश्चन में जो किया था, क्या करना है मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। अब यहां से AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज निकालना है, किसके इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल होगा। यहां इसकी वैल्यू निकालो, AC स्क्वायर AB का स्क्वायर करना है, K का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 K का होल स्क्वायर। ओके, यहां से K का स्क्वायर K स्क्वायर आ गया प्लस, अब यहां ध्यान दो, इसको क्या लिख सकता हूं, इसका रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और K स्क्वायर, ये लिख सकता हूं। ठीक है, यहां इन दोनों में से मैं क्या कर रहा हूं, इधर ध्यान देना, दोनों में से K स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, इन दोनों में से K स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा 1 प्लस यहां क्या बचा रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब A माइनस B का होल स्क्वायर, यहां अपन आइडेंटिटी यूज करेंगे, A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का 2AB, सब लोगों को पता है। ओके, तो यहां वही लगा रहा हूं, A का स्क्वायर क्या करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B क्या हमारा 1 का स्क्वायर माइनस का 2AB 2 मल्टीप्लाई A क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2, B क्या है 1। ओके, यहां से AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया K स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर क्या होगा 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, यह आ गया, और ये कितना हो गया 4। तो यहां से AC स्क्वायर इक्वल्स टू K स्क्वायर 4 माइनस 2 रूट 2, 4 माइनस 2 रूट 2, इसको ऐसा कैसे ही पढ़ा रहने देते हैं। ठीक है, तो यहां से AC की वैल्यू AC इक्वल्स टू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ K स्क्वायर 4 माइनस 2 रूट 2। ठीक है, K स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो गया K, और इसको स्क्वायर रूट में ही लिख देते हैं, अभी बाद में इसको चेंज करेंगे 4 माइनस 2 रूट 2। ओके, ये आ गई हमारे किसकी वैल्यू AC की वैल्यू आ गई है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है ना। ये थोड़ा बहुत तो क्या हो गया क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, बट इसी में सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ऐसे डी क्वेश्चन बहुत तरीके के आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। यहां हम लिख देते हैं सारी वैल्यूज, ये रूट 2 माइनस 1 था, ये 1, यहां से हमारा आ गया है स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 रूट 2। चलो रफ कर रहा हूं इसको, ठीक है। सारी वैल्यूज, अब हमें क्या निकालना है साइन ए और कॉस ए का मल्टीपल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं साइन ए की वैल्यू निकाल देते हैं, कॉस ए की वैल्यू निकाल देते हैं और उसका मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहां पे परपेंडिकुलर ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 रूट 2। ओके, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस बेस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 रूट 2। ओके, वैल्यू किसकी निकालनी है साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 रूट 2। मल्टीपल करते हैं साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए
साइन ए की वैल्यू रूट 2 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 रूट 2। यहां क्या करना है, नीचे सेम नंबर है, मल्टीप्लाई होंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे। देखो स्क्वायर रूट दोनों का, इसका स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। ऊपर क्या रहेगा, रूट 2 माइनस 1 अपॉन इसका स्क्वायर 4 माइनस 2 रूट 2। ओके, 4 माइनस 2 रूट 2। अब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, यहां क्या करते हैं, क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, आप लोग देखो। 4 को मैं क्या लिखता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूं। ओके, देखो कैसे कर रहा हूं, ध्यान रखना, बस सिंपल सी चीज है। 4 को मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 रूट 2 है। ओके, ठीक है, चलो कोई नहीं, बहुत इजी है। अब 2 को क्या लिख सकता हूं, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, 2 आएगा। तो मैं 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख सकता हूं, ठीक है ना। रूट 2 माइनस 1 अपॉन इसको लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 रूट 2। ओके, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 रूट 2 कॉमन आ रहा है। यहां क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1, यहां 2 रूट 2 कॉमन आ गया, 2 रूट 2 कॉमन आ गया, यहां बचा रूट 2 माइनस, यहां क्या बचा 1, और हमें पता है मल्टीप्लाई में है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और इक्वल्स टू में हमारा क्या आ गया 1/2 रूट 2। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आ गया समझ में, थोड़ा बहुत लेंथी क्वेश्चन था बट इजी क्वेश्चन था, आप लोग आसानी से कर सकते हो इस क्वेश्चन। आ गया समझ में, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सब लोग। तो बच्चों आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, थोड़ा लेंथी हो गया है, ठीक है। कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों का लेक्चर धीरे धीरे बहुत अच्छे तरीके से ले लूं। ये क्वेश्चंस हम क्या करेंगे आगे, और बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में प्रैक्टिस करेंगे। आज ये 2 क्वेश्चंस के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन सारा कुछ समझा दिया है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बहुत सारे लोगों को क्या करें, इस चैनल को स्प्रेड करें, ठीक है, शेयर करें, सब लोगों को शेयर करें, तो हम क्या करेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए। थैंक यू।